हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। गाइस, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 7 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 15 अक्टूबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट बचपन भाग 5। बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना था कि लेखिका कृष्णा सोबती जी ने अपने स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने की दुकानों के विषय के बारे में बताया, जिनमें उनकी यादें जुड़ी हुई थी। देखो, पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि लेखिका कृष्णा सोबती जी ने स्कैंडल पॉइंट के सामने की दुकानों के बारे में बताया था कि उनकी दुकानों की क्या खासियत थी या वो उन्हें किस बात पर याद आ रही थी वो दुकानें। अब हम करते हैं बेटा इसके आगे की वर्कशीट। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगे तो इसके अलावा और क्या होगा। तो यहाँ पे लेखिका कह रही है कि उसका चश्मे का नंबर कम हो गया, लेकिन चश्मा उतरा नहीं। क्यों? क्योंकि दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा। देखो देखो कैसी लग रही है। आंख पर चश्मा लगाया है ताकि सूझे दूर की। यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। देखो कितना चिढ़ाया है चचेरे भाई ने। मैं खीजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने आप को देखा, ऐनक उतारी फिर पहनी, फिर उतारी फिर पहनी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की। नहीं नहीं नहीं, हा हा हा। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी। अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। तो यहाँ पे लेखिका कह रही है कि जब उन्होंने पहली बार चश्मा लगाया तो उनके चचेरे भाई ने हमें कुछ खूब छेड़ा उनको इस चश्मे को लेके। तब नया नया चश्मा लगा था तो वो बार बार पहन रही थी, उतार रही थी उसे, और लेकिन धीरे धीरे उनको उसकी आदत पड़ गई और अब वो कहती कि अगर अब चश्मा उतरा होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया है कि वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा, लंगूर की सूरत, वो सब इन बातों को याद करने लग गई जो उस टाइम पे उनके साथ में हुई थी। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर रखी है। टोपी क्या करें, मैंने कई रंगों की टोपी जो है जमा कर रखी है। कहाँ दुपट्टों को ओढ़ना, कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपी। तो अब यहाँ पे लेखिका कह रही है कि पहले का जमाने, लेखिका यहाँ पे यही कहना चाहती है कि पहले के जमाने के और अब के जमाने में बहुत ज़्यादा फर्क आ गया है। तो आइए करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। बेटा देखिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए, चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। क्या कहकर चिढ़ाया था बेटा, देखो हम यहाँ से ही कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। बेटा देखिए, ये रहा। देखो देखो कैसी लग रही है, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत लगे लंगूर की। तो ये बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। लेखिका को यह कहकर चिढ़ाया था, यहाँ पे लिख दिएगा चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई ने उन्हें छेड़ कर ये कहा, या ये कहकर चिढ़ाते थे, यहाँ पे लिख दीजिएगा ये कहकर चिढ़ाते थे। देखो देखो कैसी लग रही है, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बेटा आपका यहां से हो जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा देखिए क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर तुम्हें अपने लिए एक चश्मा बनाने को कहा जाए तो आप कैसा चश्मा बनाओगे तथा दिए गए स्थान पर अपनी कल्पना से चश्मे का डिजाइन बनाओ। तो बेटा आपको क्या करना है, एक सुंदर सा यहाँ पे चश्मा बनाना है, जो भी आपको अच्छा लगता है उस पर हल्का सा कलर करके उसको डिजाइन करके एक तो चश्मा बनाना है, और आप कैसा चश्मा बनाएंगे उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। तो आइए हम लिखते हैं कि हम चश्मा कैसा बनाएंगे, लेकिन जो चश्मे का डिजाइन है ये बेटा आप खुद ही बनाएंगे। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो आइए करते हैं बेटा आंसर नंबर 2। मैं अपना चश्मा काले रंग के फ्रेम का बनाऊंगी और वह छोटे आकार का होगा। चश्मा छोटे आकार का होगा और जो मेरे मुंह पर अच्छा लगे, मतलब मेरे फेस पर जो सूट करे। देखिए मैं अपना चश्मा काले रंग के फ्रेम का बनाऊंगी
चश्मा, यह काट दीजिए, 2 बार लिखा गया बेटा, चश्मा छोटे आकार का होगा और जो मेरे मुंह पर अच्छा लगे। तो बेटा इसके अलावा आप अगर किसी और फ्रेम का रंग का चश्मा चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो लिख दीजिए, आपको कैसे शीशे चाहिए, उसके जो कांच है वो कैसा चाहिए, या किस शेप का चाहिए, चौरस शेप का चाहिए या गोल शेप का चाहिए, तो आप यहाँ पे वो भी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज इतना ही लिख दीजिए कि मैं अपना चश्मा काले रंग के फ्रेम का बनाऊंगी, चश्मा छोटे आकार का होगा जो मेरे मुंह पर अच्छा लगे। तो आइए अब करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए प्रश्न नंबर 2 बेटा हम कर चुके हैं। यहाँ पे आप एक सुंदर से चश्मे का डिज़ाइन भी बनाएंगे। मैं आपको पहले कह दिया बेटा कि यहाँ पे आपको क्या करना है, एक डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। तो आगे करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 करने से पहले बच्चे मैं आपको बता दूं कि आज भी 6 क्लास की 2 वर्कशीट आई हैं। एक आई है आपकी मैथ्स की वर्कशीट, देखिए यहाँ पे आपकी मैथ्स की वर्कशीट दिखाई गई है, ये आपकी मैथ्स की वर्कशीट है। और उसके बाद दूसरी वर्कशीट आई है आपकी हिंदी की। तो आपकी अभी हिंदी की वर्कशीट बनाई है, उसके बाद आपकी हम मैथ्स की वर्कशीट भी करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। अपने बचपन की कोई रोचक घटना याद करके लिखिए। तो बेटा आपको क्या करना है, अपने बचपन की कोई रोचक घटना आपको याद हो कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था, कभी आप गिर गए थे या किसी ने आपका मजाक बनाया, या इस तरह की कोई भी घटना जो आपको याद हो, यहाँ पे आप अपने शब्दों में वो घटना लिखेंगे। कि ऐसा हो सकता है कि एक बार कभी आप बेड से गिर गए हो तो उस तरह की कोई घटना, या आपके भाई बहन आपको किसी बात को लेकर चिढ़ाते हो, उस तरह की कोई भी एक घटना आप यहाँ पर लिखेंगे। तो मैं आपको बेटा एग्जाम्पल के तौर पर एक छोटी सी घटना जो मेरे साथ हुई थी जब मैं छोटी थी, तो मैं वो घटना आपको यहाँ पे लिखवा देती हूँ। लेकिन आप बेटा यहाँ पे वही घटना लिखेंगे जो आपके साथ आपके बचपन में हुई थी। इससे क्या होगा बेटा, आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होगी। जब आप लिखेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे लिखने की, तो उससे आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होगी। तो आप प्रैक्टिस कीजिए अपने आप आंसर करने की। मैं सिर्फ आपको एक हिंट दे देती हूँ कि आप इस तरह का कुछ आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर हम। तो आइए करते हैं बेटा आंसर नंबर 3। जब मैं छोटी थी तो एक बार एक चूहा मेरे पैर पर चढ़ गया और मैं बहुत जोर से डर कर चिल्लाई। जब हुआ क्या था एक्चुअली, जब छोटी थी तो एक बार एक चूहा मेरे पैर पर क्या हुआ, चढ़ गया और मैं बहुत जोर से डर कर चिल्लाई। मुझे आज तक वह दृश्य याद है, मतलब मैं कभी याद करती हूँ तो मुझे आज भी वो दृश्य याद आ जाता है जब चूहा मेरे पैर पर चढ़ गया था। चूहा मुझसे डर गया और मैं चूहे से डर गई। अब हुआ क्या, देखो मैं चूहे से डर गई उस टाइम पे और चूहा मुझसे डर गया। हम दोनों विपरीत दिशा में भागे, मतलब चूहा इस तरफ भागा तो मैं इस तरफ भागी और मैं डर कर मम्मी की गोद में चढ़ गई। अब मम्मी मेरे सामने ही थे वहां पे, तो मैं इतना जोर से भागी कि मैं मम्मी की गोद में चढ़ गई। वहां खड़े सभी परिवार के सदस्य हंसने लगे। जहाँ जो भी वहां उसके आसपास में खड़े थे मेरे परिवार के सदस्य, सभी वहां खड़े सदस्य जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन मुझे आज तक ये मेरे जीवन की जो रोचक घटना है मुझे याद है। तो आप भी बेटा इसी तरह कोई अपने जीवन की रोचक घटना, कुछ हंसी मजाक की कोई भी बात यहाँ पर लिख सकते हैं जिसमें आपके परिवार वाले हंसे हों या आप किसी पर हंसे हों। इस तरह की कोई भी एक घटना प्यारी सी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो एक बार फिर देख लेते हैं बेटा। जब मैं छोटी थी तो एक बार एक चूहा मेरे पैर पर चढ़ गया और मैं बहुत जोर से डर कर चिल्लाई। मुझे आज तक यह दृश्य याद है। चूहा मुझसे डर गया और मैं चूहे से डर गई। हम दोनों विपरीत दिशा में भागे और मैं डरकर मम्मी की गोद में चढ़ गई। वहां खड़े सभी परिवार के सदस्य हंसने लगे। तो बेटा आज की आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके बेटा अपने टीचर से चेक कराइए और बेटा साथ साथ में जितनी भी वर्कशीट दी जा रही है उनको याद करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं बार बार मैं बोल रही हूँ आपके यूटी जो है अभी नेक्स्ट वीक में आने वाले हैं और जो ये वर्कशीट हो रही है, जो चैप्टर्स हो रहे हैं, इसी में से आपकी जो वर्कशीट है, जो यूटी है वो आने वाला है। तो इसीलिए साथ साथ में अपनी वर्कशीट को याद भी करते रहिए। जो इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं ना बेटा, इन क्वेश्चंस को याद भी करते रहिए। तो बेटा अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके, लर्न करके अपने टीचर से चेक कराइए। और बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।